भंडारा में बोगस दिव्यांगों के शासकीय नौकरी घोटाले में प्रशासन की निष्क्रियता कार्रवाई पर सवाल। भंडारा जिले में बोगस दिव्यांग प्रमाण पत्रों का बड़ा खेल उजागर हुआ है। कई लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे सरकारी नौकरी हासिल की है तो कुछ ने पदोन्नति भी ली। पालक मंत्री संजय सावकारे ने 1 महीने में जांच और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन अब 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जिले के राजस्व विभाग में 22 दिव्यांग कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से केवल 10 लोगों की ही जांच की गई। हैरानी की बात है कि इनमें से 5 लोग बोगस पाए गए हैं, वहीं बाकी 12 कर्मचारियों ने जांच के लिए अब तक हाजिरी ही नहीं दी। जिलाधिकारी इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यह शक भी जताया जा रहा है कि जो लोग जांच से बच रहे हैं उनके पीछे कोई बड़ा खेल हो सकता है। बच्चू कडू ने आरोप लगाया कि यह समस्या केवल भंडारा जिले की नहीं है, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में सरकारी सेवा में 350 से अधिक बोगस दिव्यांग कार्यरत हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री की बात मुख्य सचिव नहीं सुनते और मुख्य सचिव की बात जिलाधिकारी नहीं सुनते। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जिलाधिकारी ने बोगस दिव्यांगों पर कार्रवाई नहीं की तो उनकी कुर्सी हटाना पड़ेगा। तर अशा घटकांचा म्हणजे दिव्यांग म्हणजे वेदना, ज्याला पाय नाही, हात नाही, डोळे नाही, त्याचा एक कोठा जर चांगले माणसं घेत असतील आणि कलेक्टर त्याच्यावर कारवाई करत नसेल तर ही फार दुर्दैवी गोष्ट आहे। आम्ही कलेक्टरांना बोगस दिव्यांगांना काढून खरे दिव्यांग तिथं नोकरीत समाविष्ट करावे, त्याला 8 दिवस देऊ आणि 8 दिवसानंतर आमचा जिल्हा प्रमुख कलेक्टरच्या एकतर खुर्चीला काळं फासू नाही तर त्याच्या कार्यालयाला काळं फासू आणि निर्णय घेतला पाहिजे। भंडारापुरतं मर्यादित पुऱ्या महाराष्ट्रात आहे। मागं मीटिंगमध्ये 7 एप्रिलच्या मीटिंगमध्ये मुख्यमंत्र्यांना निर्देश दिले का 350 दिव्यांग आहे, आम्ही लिस्ट दिली आणि मुख्य सचिवाला सांगितलं का याच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश द्या, प्रत्येक कलेक्टरला तपासायला लावा। काही झालं नाही। मुख्यमंत्र्याचं मुख्य सचिव ऐकत नाही आणि मुख्य सचिवाचं कलेक्टर ऐकत नाही। दबदबा संपलेला आहे, राहिलं काय शिल्लक? तुम्ही या संदर्भात आवाज उठवला? आता अधिक पुन्हा मीटिंग आहे एक, त्याच्यात पाहू मीटिंग।